फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। मैं विकास आनंद एक बार फिर आपके सामने हूँ रियल नंबर चैप्टर के लिए एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर को देख के आप कैसे पहचान पाते हैं कि वो नंबर रेशनल है या इरेशनल, और साथ ही साथ हम जानेंगे इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। A number which can neither be expressed as terminating decimal or repeating decimal, वो नंबर जिन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। मतलब वो सारे नंबर जिन्हें हम ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं और ना ही रिपीटिंग डेसिमल कह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जो हमारी पुरानी वीडियोस देखी थी उसमें आपने देखा ही था किस तरीके से आप रियल नंबर्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं। तो उसी क्लासिफिकेशन में कुछ रियल नंबर इस टाइप के थे जिन्हें आप जो आपके ना तो टर्मिनेट होते थे और ना ही एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद क्या होते थे, रिपीट होते थे। वो सारे नंबर जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद ना तो टर्मिनेट होते थे और ना ही रिपीट होते थे, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को ही हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसके भी क्या होते हैं, आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इरेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए टाइप 1 इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने देखा था कि वो सारे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप एक नंबर लीजिए, मान लीजिए ये है 0.01 001 0001 0001 एंड सो। तो इस नंबर पे ध्यान दीजिए बेटा। देखिए क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद 01 001 0001 0001। तो आप देखेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यहाँ पे रिपीटेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए पहले 1 0 आ रहा है, फिर 2 0 आ रहे हैं, फिर 3 0 आ रहे हैं, फिर 4 0 आ रहे हैं। वो बात अलग है कि जो 1 आ रहा है वो एक ही बार आ रहा है, 01 001 001, लेकिन एक जैसा पैटर्न में रिपीट हो रहा है। पैटर्न जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो ये जो नंबर है वो ना तो रिपीटिंग डेसिमल में आएगा और ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 0 पॉइंट, मान लीजिए 02 002 0002 00002 एंड सो ऑन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स भी नहीं चेंज हो रही हैं, पूरा उनका पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए मान लीजिए 0.13 113 1113 एंड सो ऑन। ये भी क्या हो जाएंगे, आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक, अच्छा और देख सकते हैं आप, मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए आप 3.1862591865957। आप देखिए कि जो ये रेशनल नंबर है, मतलब ये जो नंबर आपको दे रखा है, इसमें जो डिजिट्स हैं वो
पर्टिकुलर वही डिजिट्स नहीं रिपीट हो रही हैं, चेंज हो रही है। अब आप कहेंगे कि सर 186 यहाँ भी आ रहा है, 186 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 186 के बाद क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, 595 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैटर्न जो है वो पूरी तरीके से आपका चेंज है। तो ये जो नंबर्स होंगे ये आपके कैसे नंबर होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक। तो ये आपके क्या होते हैं, टाइप 1 इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स अब हम टाइप 2 इरेशनल नंबर को देखते हैं। देखिए, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर which is not a perfect square, then root m is irrational, ठीक है। मान लेते हैं m क्या है, आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। m पॉजिटिव इंटीजर तो है बेटा, लेकिन m क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, रूट m आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए जैसे कि √2, तो आप देखिए 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो √2 क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आप देखिए √3 क्या है आपका, √3 को देखिए आप, 3 क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर आप √4 की तरफ जाएं, अगर आप √4 की तरफ जाएं तो √4 को आप देखें तो 4 आपका क्या है, 4 आपका क्या है, 4 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या √4 एक इरेशनल नंबर होगा, नहीं, √4 इरेशनल नंबर नहीं होगा। और हम जानते भी हैं √4 की वैल्यू क्या होती है, 2, और अगर मोर प्रिसाइजली हम देखें तो क्या हो जाती है, +-2। तो उस केस में क्या होगा, √4 आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। अब देखिए √5, 5 क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो √5 क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से √6, √7, √8, अच्छा √9, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 9 परफेक्ट स्क्वायर है जी, है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो √9 क्या होगा, आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर। आगे बढ़ जाइए, √10, √11, √12, √13 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आप किसी नंबर को देख के पहचान पाएंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल। तो आपको ध्यान रखना है, अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में √m क्या होगा, आपका इरेशनल होगा, ठीक। अब देखते हैं हम टाइप 3, ठीक। जैसे टाइप 2 है लगभग उसी तरीके से टाइप 3 है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, डेफिनेशन वही रहती है, इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब हम बात करेंगे, ठीक है ना, देखिए इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक केस चेंज हो गया, ये अलग केस था, ये अलग केस है। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर which is not a perfect क्यूब, जो भी क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो क्यूब रूट ऑफ m, ध्यान रखना है क्या बेटा, क्यूब रूट ऑफ m, क्यूब रूट ऑफ m इज इरेशनल, ठीक। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो क्या होगा आपका, ये एक कि क्यूब रूट ऑफ m क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल। तो देखिए कैसे इरेशनल हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 6, ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, क्यूब रूट ऑफ 7,
क्यूब रूट ऑफ 8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ हम ध्यान देंगे, हमने क्या लिखा था, क्यूब रूट ऑफ 8। तो आप देखिए 2 आप जानते हैं परफेक्ट क्यूब नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन क्यूब रूट ऑफ 8 को आप देखिए यहाँ पे, तो 8 क्या है आपका परफेक्ट क्यूब है, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 होगी, तो वो जो कि क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्यूब रूट ऑफ m, वहां पे m आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आगे देखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 10 एंड सो। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी भी नंबर को देख के आप कैसे पहचानेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है या एक इरेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव अहेड। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ध्यान दीजिए, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल, नीड नॉट टू बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स का सम जरूरी नहीं है। देखिए इस लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए, नीड नॉट टू, नीड नॉट टू, ठीक, the sum of two irrational numbers need not to be irrational। दो इरेशनल नंबर्स का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा। ठीक, इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। देखिए एग्जांपल देखिए आप कि मान लीजिए एक रेशनल नंबर है आपका a, जो कि है आपका रूट, ठीक, एक दूसरा इरेशनल नंबर है b, जो कि है आपका 4√3। अगर दोनों नंबर्स का आप सम देख रहे हैं a प्लस बी, तो आपका क्या होगा, √3 प्लस 4√3, √3 प्लस 4√3 क्या होगा बेटा, 5√3। क्या होगा बेटा, 5√3। ये ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, ठीक, जो कि अगर ढंग से ना सीखी जाए तो आगे आने वाली क्लासेस में और 9th में ही बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। √3 प्लस 4√3 इक्वल्स टू 5√3। ठीक, तो देखिए ये दोनों इरेशनल नंबर्स का जो सम है वो भी क्या आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। ठीक, अच्छा अब एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमने लिया, ये एग्जांपल नंबर सेकंड आप लेके देखिए। यहाँ पे x आपने लिया 2 प्लस रूट, ठीक, क्या लिया आपने 2 प्लस रूट 3, और y आपने क्या लिया 5 माइनस रूट। y आपने क्या लिया बेटा, 5 माइनस रूट। अच्छा इन दोनों का सम देखिए, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आप करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 5 माइनस रूट 3। देखिए माइनस रूट से माइनस रूट 3 कैंसिल, और 5 और 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, जो कि आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो इस तरफ आप ध्यान दीजिए, तभी हमने लिखा है नीड नॉट टू बी, मींस जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल भी हो, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दीजिए, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, वो इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लीजिए, आपने ए लिया यहाँ पे 4√3 और बी लिया आपने √5। ठीक, अच्छा ए माइनस बी अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 4√3 माइनस √5। अब ये तो इससे आगे जाके कहीं सॉल्व भी नहीं हो सकता है, ये तो बस यहीं तक सॉल्व होगा। 4√3 माइनस √3 जो कि क्या है आपका एक इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक, अच्छा मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
इसमें a की वैल्यू क्या है आपका 4√7 और b की वैल्यू क्या है आपकी 2√7। ठीक, अच्छा आप a माइनस बी करेंगे 4√7 माइनस 2√7, आपका क्या आएगा बेटा 2√7 आएगा नहीं आएगा आपका। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही केस में जो आपके रिजल्ट आ रहा है a माइनस बी का, वो रिजल्ट क्या आ रहा है आपका एक इरेशनल नंबर आ रहा है। ये भी आपका क्या है एक इरेशनल नंबर भी है। ठीक, अच्छा अब एक तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू आप ले लीजिए 4+√5। ठीक, और y की आप वैल्यू ले लीजिए 3−√5। ठीक, अच्छा 3−√5 ले लीजिए, मान लीजिए चलो 3−√5 ना लेके 3+√5 ले लीजिए। ठीक, अच्छा आप x माइनस वाई ले लीजिए 4+√5 माइनस b+√5। अब देखिए माइनस प्लस माइनस √5 से √5 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। 4+√5 माइनस 3 माइनस √5 से √5 कैंसिल, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1, जो कि आपका क्या है एक रेशनल नंबर। क्या है जो कि आपका एक रेशनल नंबर। ठीक, तो आप देख रहे हैं इन तीनों ही एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। अच्छा अब आप प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। ठीक, अच्छा आप देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर की, इनका जो पैटर्न है वो लगभग एक जैसा पैटर्न है। आपने देखा सम ऑफ इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, फिर डिफरेंस देखा, अब हम प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक, तो देखिए प्रोडक्ट, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है इरेशनल ही होगा, वो भी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, ए की वैल्यू क्या है आपकी 2√3 और बी की वैल्यू क्या है आपकी √5। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई बी 2√3 इंटू √5, 2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √5। देखिए रूट का सिर्फ रूट में ही मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना है रूट का सिर्फ रूट में ही। √3 इंटू √5 क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, तो क्या हो जाएगा आपका 2√15। ठीक, अच्छा आप एक नेक्स्ट एग्जांपल आप लीजिए, वहां पे आप ए की वैल्यू रखिए 7√2 और बी की वैल्यू रखिए आप 3√2। देखिए ये दोनों ही ए और बी, सेकंड क्वेश्चन में आपके सेकंड एग्जांपल में ए और बी दोनों ही क्या है आपके इरेशनल नंबर है। अच्छा अब इन इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए 7√2 मल्टीप्लाई सॉरी 3, देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा 21। ध्यान रखना है रूट का सिर्फ रूट में ही मल्टीप्लाई होगा और रूट के बाहर जो नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। 7 3 जा 21। अच्छा √2 इंटू √2 क्या होगा √4 और √4 की वैल्यू क्या होती है 2, मतलब √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया आपका 40। ठीक, तो आप देख रहे हैं पहले केस में दो इरेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट आया है वो आपका क्या है एक इरेशनल नंबर आया है, और दूसरे केस में दो इरेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट आया है वो एक रेशनल नंबर आया है। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए, जब दो इरेशनल नंबर का हम डिवीजन करें, ठीक है ना, अगर दो इरेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो उनका जो क्वोशिएंट आएगा वो भी जरूरी नहीं है कि रेशनल ही आएगा, वो भी रेशनल आ सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं।
आपने x यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए 3√15, और b आपने ले लिया √5। ठीक है, आप x अपॉन y करेंगे तो 3√15 प्लस √5। मैंने आपको बताया है कि सिर्फ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ध्यान रखना है, रेशनल रेशनल से जुड़ेगा, इरेशनल इरेशनल से। मतलब रूट वाली टर्म को अगर आप आपस में ही प्लस माइनस कर सकते हैं, आपस में ही डिवाइड कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, उसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, √15 और √5 के बीच ही डिवीजन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा। तो देखिए कैसे, 3√15 अपॉन 5, ये कितनी बार जाएगा, 5 3 जा 15, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 3√3, जो कि क्या है इरेशनल नंबर है। तो आप देख रहे हैं दो इरेशनल नंबर का जब हमने डिवीजन किया तो आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक इरेशनल नंबर ही आ रहा है। अच्छा, ये एग्जांपल फर्स्ट था आपका। एक और एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल। इसमें मान लीजिए एक इरेशनल नंबर ए है जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 3√7। एक और इरेशनल नंबर ले लेते हैं बी, जिसकी वैल्यू है √7। ठीक, अब आप ए अपॉन बी कीजिए, अब आप ए अपॉन बी कीजिए, 3√7 अपॉन √7, √7 से √7 कैंसिल, क्या आ जाएगा 3, और 3 क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर दो इरेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं आपस में तो उनका कोशेंट जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आएगा, वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव अहेड। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा कि जो प्रॉपर्टीज हमने पिछले अभी डिस्कस की अभी अभी, तो हमने उसमें देखा कि एक इरेशनल नंबर और दूसरे इरेशनल नंबर के बीच अगर कोई भी ऑपरेशन आपका परफॉर्म होता है तो उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और एक इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के बीच कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो रिजल्ट आपका क्या आता है। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, दिस इज गारंटी। मतलब ऐसा नहीं है कि रेशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है, दो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का अगर हम सम करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, रेशनल नंबर आपने ले लिया मान लीजिए 50 और इरेशनल नंबर ले लिया आपने √3। इन दोनों का अगर हम सम करें तो क्या आएगा 50 प्लस √3, जो कि आपका क्या है रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं डिफरेंस की तरफ। अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस, देखिए बेटा ये डिफरेंस का साइन है, कुछ आपको सिमिलैरिटी वाला कॉन्ग्रुएंसी वाला जैसे साइन बनता है उसकी तरह लग रहा होगा ये जैसे, ठीक है ना, लेकिन ये डिफरेंस का साइन है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। देखिए माइनस में तो ये होगा कि रेशनल माइनस इरेशनल, डिफरेंस का मतलब ये है, देखिए अगर मैं ये लिखता हूँ ए डिफरेंस बी, इसका मतलब है ए में से बी भी माइनस हो सकता है, बी में से ए भी माइनस हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर मैं ए माइनस बी लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी ही है, ए में से बी भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने डिफरेंस लगाया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ये भी कह सकते हैं सर अगर इरेशनल में से रेशनल माइनस करें, हमें डिफरेंस देखना है, रेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस हमेशा इरेशनल ही होगा, चाहे रेशनल में से इरेशनल माइनस हो चाहे इरेशनल में से रेशनल माइनस हो। तो देखिए किस तरीके से, देखिए कि जैसे कि आपने एक रेशनल नंबर ले लिया 2 और एक इरेशनल नंबर ले लिया आपने √3,
इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा 2 माइनस रूट 3, ठीक। तो ये भी क्या है आपका एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट। रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट भी क्या होगा आपका इरेशनल ही होगा। जैसे कि आपने रेशनल ले लिया मान लीजिए 3 और एक इरेशनल ले लिया नंबर आपने √7, तो इसका आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3√7। अच्छा, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 5 लिया और एक ले लिया आपने 2√6, तो देखिए 2 5 10, क्या हो जाएगा 10√6, जो कि क्या होगा आपका एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं रेशनल और इरेशनल का अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो कोशेंट आएगा, ये क्या है आपका कोशेंट, जो आपका कोशेंट आएगा वो क्या आएगा आपका इरेशनल ही आएगा। तो जैसे कि आप देख लीजिए, मान लीजिए एक रेशनल नंबर आपने ले लिया आपने 12 और दूसरा आपने इरेशनल नंबर आपने ले लिया 3√5। इसका अगर हम डिवाइड देंगे 12 डिवाइडेड बाय 3√5, ठीक। आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 12, तो आपका क्या बचेगा 4√5। तो आपका जो क्वोशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, एक इरेशनल नंबर ही आ रहा है। तो आप देख रहे हैं जब आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही आएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, आपका अपना आनंद अकेडमी।